तो अब हम रेन वाले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक साइकिल है बहुत अच्छी, ठीक है, तो ये साइकिल है एक बहुत अच्छी सी, इसका ये पहिया है, साइकिल है। हाँ ये साइकिल है बहुत अच्छी वाली, यूएसए में मिलती है, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, बहुत बड़ी साइकिल है। और ये साइकिल पे कार्तिकेय बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस साइकिल को चला रहा है ये कार्तिकेय। सर तो चला जब रहा है, नाच रहा है। तो एक पैर इस पे है, ठीक है। तो ये साइकिल को चला रहा है इस तरीके से। तो अब देखो क्या हो रही है, वर्षा ऋतु हो रही है, वर्षा नहीं रेन हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, रेन होती जा रही है, और ये साइकिल से आगे की साइड जा रहा है। तो देखो जब बारिश ऊपर से नीचे आते है, अरे बारिश नीचे से कभी ऊपर जाती है क्या? नो सर, ये सारा समुद्र खाली होगा क्या वो सारा ऊपर चला नो गया? सर, नो सर। ऐसा नहीं होता, तो ऊपर से नीचे ही आती है। और तुम बाइक से ऐसे जा रहे हो, तो बताओ जो तुम बाइक से ऐसे जा रहे हो एकदम से ऊपर से बारिश आ रही है, तो बारिश के थपेड़े तुम्हारे मुंह पे लगते हैं या नहीं लगते? लगते हैं सर, बहुत लगते हैं। कभी सोचा नहीं तुम लोगों ने कि हैं ये क्या हो रहा है, मैं जा ऐसे रहा हूँ, ये किसी घर से आवाज आई, हाँ हाँ ऐसा होता है, वेरी गुड। तो तुम जा सीधे रहे हो, बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो टेढ़ी क्यों लगती है, हमारे चेहरे पे लगती है, बताओ। बिकॉज ऑफ मोशन सर। सर ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है सर। अच्छा वो मतलब ऑब्जर्वेशन है, रियलिटी नहीं है सर, कि मुंह पे लगती सर है। नहीं, ऑब्जर्वेशन रियलिटी है, इसलिए ऑब्जर्वेशन है सर वो। सर मतलब अगर आप साइकिल चला रहे हो सर, आप आगे बढ़ रहे हो, रेन सीधी आ रही है, तो हम उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना कि वो। तो इसलिए हाँ सर सर, वो बाल हमारे। सेट कर लीजिए आप। हाँ नहीं बहुत अच्छा जवाब दे रहा था, मैं स्टाइल मार रहा था इतना अच्छा कि मेरे बच्चे कैसा जवाब दे रहा है, तो स्टाइल तो मैं मारूंगा ही ना। थैंक यू सर, थैंक चलो यू। गलत बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन होती है, ये क्या, ये कोई रीजन है? एक बच्चा कह रहा है कि बताओ ये स्प्लिटिंग हो जाती है, लाइट के 7 कलर दिखते हैं वेब की ओर, कहेंगे सर ये ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन इज अ रियलिटी। ये देखो ये क्या जवाब है, नहीं, रियलिटी से टीचर ऑब्जर्वेशन टीचर थप्पड़ मार देगा, इट इज आल्सो ऑब्जर्वेशन एंड रियलिटी, ठीक है। सुनो अब एक सेकंड, देखो अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक पर्सन क्या जा रहा है, लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, तो बताओ ये एक वेक्टर हुआ है अपने आप में या नहीं हुआ? हुआ सर। मैं ये तो होता है वेक्टर के, जो भी चीज हाँ देखते हो उसे सर, वेक्टर हुआ। बना देते हैं। तो ये वेलोसिटी वेक्टर किसका हुआ, उस मैन का हुआ, उस इंसान का हुआ, ठीक है। अच्छा रेन ऊपर से नीचे आ रही है, तो अगर रेन ऊपर से नीचे आ रही है तो एक ये रेन का वेक्टर हुआ, राइट, तो वेलोसिटी इस तरीके से आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना भाई, इस तरीके से आ रही है। अच्छा यार अब मुझे बात बताओ, तुमको एक बात, ये बात अच्छे से पता है कि जब एक वेक्टर ऐसे था होता है, जब एक वेक्टर ऐसे होता है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, बीच में, राइट भाई, चाहे तो ट्रायंगल लॉ से देखो या पैरेललोग्राम से देखो, बीच में ही तो आता है वेक्टर रिजल्टेंट। हाँ सर, हाँ। यस सर, यस सर। कार्तिकेय, स्वास्तिका, वैष्णवी, यस सर। ठीक है, बीच में आता है। लेकिन इस बार यार, इस बार तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? देखो एक वेक्टर तो इस बार ऐसे जा रहा है, लेकिन इस बार एक वेक्टर ना ऊपर से नीचे आ रहा है यार, ये गड़बड़ है। ऊपर हमें तो नीचे से ऊपर भेजना चाहिए था, तो बीच में बात बन जाती। अब देखो, अब ये बात हमें पता है कि चलो रेन ऊपर से नीचे आ रही है, हाँ, तो रेन ऊपर से नीचे आ रही है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो अब रिजल्टेंट वाली रेन मेरे मुंह पे पड़ती है। रिजल्टेंट क्या आता है, रेन ऊपर से नीचे आ रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, तो फाइनली एक सेकंड, फाइनली रेन तुम्हारे मुंह पे गिरती है, सीधे ऐसे टेढ़ी आती हुई दिखती है तुम्हें। जब तुम बाइक से जा रहे हो तो तुम जब रेन को देखते हो तो ऐसा लगता है ऐसा रेन टेढ़ी ही आ रही है। सर बहुत जोर से लगता है उसमें। हाँ बहुत तेज लगता है, एकदम मुंह पे लगती है ना, एकदम बहुत तेज आती है बारिश, तो ऐसा लगता है सर रेन एकदम टेढ़ी हो गई, लेकिन वो सीधी आती है। इसका मतलब बताओ, वो जो रेन तुम्हारे ऊपर गिर रही है वो दोनों का रिजल्टेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ सर, हुआ। क्योंकि तुम्हारी गाड़ी ऐसे जा रही है और रेन ऐसे आ रही है, तो फाइनली जो तुम्हें फील हो रहा है दैट इज रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है जो तुम्हें असली में फील हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है ये, लेकिन ये रिजल्टेंट का ऑब्जर्वेशन है। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि, अब देखो मेरे पास ना ये दो चीजें हैं। अच्छा तेरा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरीके से है, तो क्या मैं इसको, अगर मैं ऐसे कर दूंगा वेक्टर को कि वेलोसिटी ऑफ मैन है ये, तो क्या मैं इसे अब माइनस का वीएम बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर, बोल सकते हो। जब इधर की साइड वीएम है तो इधर की साइड तो माइनस वीएम होगा। अच्छा देखो ये अब ये अभी भी नीचे है, और मान लो मैंने अभी भी इसे ऐसे ही रखा, तो ये इसको नेगेटिव लिखूं या नहीं लिखूं? लिखेंगे सर, नेगेटिव लिखेंगे। लिखेंगे सर, नेगेटिव लिखेंगे। अच्छा स्वास्तिका, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर। भाई ये वेक्टर था ऐसे, सर नहीं लिखेंगे, और बस सीधा इसको मैंने डायरेक्शन। इसको मूव करवा के ऐसे लेकर आ गया। आपने ये थोड़ी बोला डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज क्या करी है मैंने? अरे ओके सर, ओके ये सर। नहीं बोला ना, एक वेक्टर ऐसे है, एक है वेक्टर ऐसे है, इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर आ गया ऐसे, बस डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने। तो नहीं होगा याद फिर। याद आया फ्री वेक्टर, यस सर, उसको कहीं पे भी ले जाके मूव कर सकते हैं। हाँ, यस सर, यस तो सर। ये वी आर का जो वेक्टर है, इसको बस मैं यहाँ से उठा के नीचे लेकर आ गया, तो क्या मैंने कोई डायरेक्शन चेंज करी?
नो सर। नहीं, नो सर। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज करी वीएम वाले में, मैन की वेलोसिटी को मैंने नेगेटिव में ले लिया इधर, लेकिन वीआर को नहीं लिया, वो तो अभी भी ऊपर से नीचे है, तब भी ऊपर से नीचे थी। यस सर। अच्छा अब देखो, अब इस माइनस वीएम को देखो और इस वीआर को देखो, देखो अब एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, एक वेक्टर इस साइड जा रहा है, तो क्या अब बीच में रिजल्ट निकल सकता है? हाँ निकल सोचो सकता है सोचो, सर। क्योंकि एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, इसका मतलब इस वाले केस के लिए तो जो रिजल्टेंट आएगा रेन का, क्योंकि बारिश भी हो रही है और लड़का जा भी रहा है, देखो थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आ रहा है, तुम इसे एक्सेप्ट करना सीखो। रेन ऐसे आ रही है और वो पर्सन अगर ऐसे जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये बीच में रिजल्टेंट ऐसे करके आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? यस क्या सर। आएगा? तो ये जो मेरे पास आ रहा है, ये क्या है? ये है मेरे पास उस आदमी, मतलब उस मैन का और रेन का रिजल्टेंट। तो कैन वी से इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ रेन एंड मैन? यस सर। ठीक है, अब बताओ ये बीच में आया नहीं आया? इसीलिए जब बारिश आ रही आती हो, ऐसे करके तुम जा रहे होते हो, तो वो इस तरीके से हमें प्रतीत होता है ऐसे कि रेन ऐसे गिर रही है हमारे ठीक मुंह पे। समझ में आया? क्योंकि रिजल्टेंट इस तरीके से बनता है हमारा। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जैसे मान लो रेन ऐसे आ रही है, अब जो रिजल्टेंट है, तो रेन हमें टेढ़ी आती हुई देखो, असली में रेन कैसे आ रही है? सीधी। लेकिन जब हम मोशन में होते हैं तो रेन हमें टेढ़ी आती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब उसने असली वाले सीधे से कुछ ना कुछ एंगल बना लिया होगा, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको देखूंगा, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है ना, अगर ये सर थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। इसका मतलब असली में रेन सीधी आ रही है, लेकिन जब तुम मोशन में हो जाओगे तो बिकॉज ऑफ दैट कंपोनेंट वो हमें रेन कैसी आती हुई दिखाई देती है? टेढ़ी आती हुई दिखाई टेढ़ी सर, देती है। टेढ़ी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। अच्छा, अब जरा तुम एक बताओ, अगर ये, अब देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो गई, रेन भी मोशन में है, तुम भी मोशन में हो, तो ये एक तरह से क्या बन गई है? मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। देखो अब जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर जितना तेज तुम जाओगे, रेन उतनी तेजी से तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। और अगर तुम धीरे जाओगे तो रेन उतनी ही धीरे धीरे पड़ती है। पड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई चल रहा है तो फिर तो ज्यादा पड़ती भी नहीं है, ज्यादा कुछ दर्द नहीं, मतलब ज्यादा पेन वेन भी नहीं होता, ज्यादा कुछ लगता नहीं है, हार्म नहीं होता है। लेकिन अगर तेज जाते हैं तो मुंह एकदम रेड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज बारिश। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, और हवा हो जाए तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो शायद तुम हवा में हेलमेट उड़ पहन के जाओ। जाना चाहिए स्नेहा ना। को तो आदत है, स्नेहा को तो पता ही है। स्नेहा स्नेहा तो एक बार पता नहीं कहाँ चली गई थी, ठीक है, बहुत तेज हवा आ गई थी, तो उसको पता है ये बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है, अगर मैं रेन देखूं और उस पर्सन को देखूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, तो होगा क्या? तो ये है मेरे पास, अब देखो तुम्हें हमेशा, देखो जब मैं रिलेटिव निकालता हूँ तो माइनस करते थे या प्लस करते थे? बताओ। माइनस करते थे माइनस, सर। दोनों केस के लिए मैंने बताया था ना, क्योंकि जब माइनस माइनस तो उसमें प्लस हो गया था, तो अपोजिट वाले केस में, लेकिन यस करा तो सर। माइनस ही था। तो इसका यस मतलब मैं सर। करूंगा वी आर, मतलब रेन माइनस का वी एम, राइट? अच्छा, यस असली में सर। रिजल्ट मैंने ये निकाला, ये रहा ये। अब मुझे एक बात बताओ, वी क्या वी आर नेगेटिव है या वी आर पॉजिटिव है? रेन 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसको स्मॉल आर ले लिया, आर ले लो, ठीक है, तो वी आर मेरे पास पॉजिटिव ही है। अच्छा माइनस, अच्छा वी एम, ये वी एम माइनस का वी एम है। हम्म, तो इसका सर मतलब, सर हाँ हाँ सर एक बार वी वेक्टर आर एम से एक बार बता देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने बस कुछ नहीं करा है कि अगर मेरे पास ये मैन इधर जा रहा है, रेन ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका रिजल्ट मैं इस साइड बना नहीं पा रहा, इस साइड, क्योंकि एक नीचे एक ऐसे है, तो इसका रिजल्ट बन नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने एम को पीछे की साइड कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वाला। तो जब मैंने इसको इस साइड कर दिया और रेन तो नीचे आ ही रही थी, तो अब इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो बीच में ही तो बनेगा ना रिजल्टेंट, ये रहा। यस सर। तो ये वी आर रिजल्टेंट है। रिजल्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेटिव लग रहा होगा ना। भाई रेन ऐसे आ रही है, तुम जा ऐसे रहे हो, तो एक रिजल्टेंट ही तो लगेगा तुम्हारे मुंह पे। या तो अगर रेन कम हो जाए तब कम लगेगा, या तुम्हारी स्पीड कम हो जाए तब कम लगेगा। तो इसका मतलब दोनों का कुछ ना कुछ इफेक्ट है, और जब दोनों को लेके चलते हैं तो उसे हम रिलेटिव बोलते हैं। तो ये वी आर एम है, वी आर माइनस का एम, तो वी आर माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस नहीं हो जाएगा? इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, जब भी बारिश आएगी और जब भी तुम बाइक पे जाओगे, तो वो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है? कितनी तेजी से तुम्हारे मुंह पे लगेगा? दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एक, रेन कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है, और दूसरा, तुम कितनी स्पीड से आगे जा रहे हो। यस और नो? सर यस सर। यस सर। क्योंकि जो रिलेटिव आया है वो ये आया है, वी आर प्लस का वी एम, तो वो एक्चुअली में दोनों पे डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था वी आर एम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं सर? वी आर एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। विद रिस्पेक्ट टू एम हाँ, मतलब? विद रिस्पेक्ट टू एम, क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू एक्चुअली सर। में जो रेन आ रही थी, मान लो 5 से आ रही है रियल में, जब तुम रेस्ट में हो, लेकिन जब तुम मोशन में आ गए तो वो एक जब तुम्हारे मुंह पे लगी तो वो कितनी लगी? 8 से। तो एक्चुअली में वो 8 ही है क्या? नहीं सर। 8 सिर्फ वो किसके लिए है? जो मोशन में खुद है, राइट?
यस तो सर। मान लो तुम किसी घर से निकले, उसने बोला कि अरे भाई बहुत तेज बारिश आ रही है, आराम से जाइयो, और कितने की स्पीड पता है, 5 की स्पीड से गिर रही है नीचे। लेकिन तुम जब बाइक में तेज जा रहे थे, उसने बोला अबे चलना 8 की स्पीड से थी, लाल हो गया मेरा मुंह पूरा। तेरा ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो 5 से पड़ रही है, और दोनों दोनों लड़ाई कर रहे हैं इस बात पे कि तू झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा सर है, वो स्पीड। क्योंकि वो रेस्ट में होके बोल रहा है भाई, और वो हाँ। बाइक से गया है। तो उसने उसको समझा कर, अच्छा हाँ मैं तो ये भूल ही गया था, सागर सर ने बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब, तो ये मेरे पास VR प्लस का VM हो जाएगा। नहीं आया समझ में कुछ? आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य का, अगर मैं एक बात बोलूं कि मान लो कोई भी अगर मोशन में चल रहा है, तो उसके रेंज जो है, वो जो रिजल्टेंट पड़ने वाला है वो उसके मुंह पे, वो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? कितनी चीजें सर, 2 चीजों पे कौन कौन सी? सर। एक वो जो मोशन में चल रहा है वो, एक तो हाँ, और एक असली में रेन कितनी स्पीड असली से में नीचे गिर रेन रही है। कितनी स्पीड से चल कभी रही कभी रेन आती है ना हल्की हल्की सी, एकदम स्लो है। मोशन यस में, सर। कुछ लोग घूम गोल गोल घूमते हैं, गाना गाते हैं, ये बारिश सा पाँच, जो भी तुम गाना गाते हो, ठीक है, और एक बहुत तेज पड़ता है, धड़ 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 धड़, एकदम कोई गया, एकदम मान लो चोट लग गया, उसके छेद हो गए यहाँ पे, ऐसे, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो इतना रही है। नहीं लगता है ठीक सर। है, तो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से वो आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो सर इस, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैं कह रहा जेडी से कह रहा संडे से पहले 2 क्लास रख लें न्यूमेरिकल के। अच्छा अच्छा, अभी वैसे टेस्ट का, चलो तुमने रिक्वेस्ट करा है तो मैं कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत सर बाकी पेपर संडे बनाएंगे ना? पेपर मैं बनाऊंगा। हाँ तब ठीक है। तुम कहो तो मैं जेनी सर को बोल देता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। बड़ा खतरनाक वे बनाते हैं सर। चलो ठीक है, मैं बना फेल हो दूंगा। जाएंगे अच्छा ऐसे देखो, ही। अब हमारे पास क्या सर है, क्वेश्चन पेपर भेज देना। हाँ हाँ, वेरी गुड, यही काम तो हमारे पास रह गया है। ठीक है, तुम एक काम करना, फिर 5 करोड़ पे मेरे अकाउंट में डलवा देना, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 10 थीटा है। अच्छा सर 10, हाँ दे हाँ, दूंगा, चलो पहले आप भेज देना, तो उसके चुप बाद हो जाओ, देखते हैं। ठीक है, चलो तो मैं ग्रुप से बाहर निकालता हूँ। हाँ, तो 5 अब करोड़ मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये माइनस का वीएम जो है, क्या देखो माइनस का वीएम ऐसे है, क्या मैं माइनस के वीएम को ले जाके नीचे रख सकता हूँ यहाँ पे एक तरह से? यस इमेजिन सर। करो भाई, डायरेक्शन थोड़ी चेंज करी है, मूव तो करा ही सकते हैं। सर तो अब जरा प्लीज। बताना, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, और परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, और बेस कौन सा सर हुआ? परपेंडिकुलर VR हो जाएगा और माइनस VM बेस एक पे। सेकंड, परपेंडिकुलर वीआर हो जाएगा, और थीटा वहां पे है। ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी है क्या बच्चों तुम लोगों ने? यस सर, पढ़िए सर सर, माइनस VM होगा। ये सॉरी। ऐसे होता है, तो थीटा ये होता है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जितना मैंने यस पढ़ा है भाई, सर। क्योंकि मैंने भी सर 10th क्लास पास हमने भी करी है। यही पढ़ा है सर। अच्छा, सर तो ये भूल अगर गए। अगर ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? वीएम माइनस का, अबे भाई माइनस वीएम हुआ ना, ये यस माइनस सर। वीएम है ना? माइनस, हाँ हाँ, सर। माइनस वीएम। और ये क्या हुआ मेरे पास, बेस? यस हाँ सर, हाँ। बेस क्या हुआ, हाँ सर, क्या बेस क्या हुआ? VR। वीआर हुआ, VR। ये वाला। एक सेकंड, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके सर, आप जाइए। तो अब हमें टेन थीटा निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है कि अगर बाइक पे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे छाते को टेढ़ा रखना है, ताकि मैं गीला ना हो पाऊँ। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा टेढ़ा रखोगे तो आप देखोगे कैसे, फिर तो सामने हाँ। से कोई आपको मारने चले जाएगा। बहुत अब भाई अच्छी था वो, सर। तो इतना भी टेढ़ा नहीं रखना है कि बिल्कुल सामने ही रख दे, भाई सामने देखता है या टेढ़ा होकर देखता है ऐसे, छाते को ऐसे रख, देख सामने। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ। मतलब हर चीज में ये चीज है, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, मतलब सरकार कुछ भी बोले अपोज कर दो, कि सर अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो ये तो काम है आप पार्टी के। हाँ ठीक है, तो अब इसका मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे देखा जाएगा, देखो अभी मैंने क्या बोला, एंगल देखा जाता है, तो अभी जैसे कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये माइनस का वीएम हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम ना एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं। अच्छा देखो, अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये थीटा है, राइट, तो ये भी तो थीटा है, वर्टिकली अपोजिट, यस और नो? यस सर। तो अगर ये यस भी सर। थीटा है, तो जरा बताना, अगर मैं इसको इस साइड ले लेता, तो अब जरा बताना, एक सेकंड, अच्छा अच्छा ये थीटा है ना, तो इसको कैसे ले हाँ, तो लेते? इसको ले पाएंगे ना, इसको ये वाला, ये भाई ट्रायंगल यही तो बना। एक सेकंड रुको, जिसको दिक्कत हो रही है वो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये नीचे वाला थीटा है, मैं एक्चुअली नेगेटिव में लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि नेगेटिव से चीजें खराब हो सकती हैं, तो मैं ये लेना चाहता हूँ, ये वाला, तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक पिंक, और एक ये, और एक ये। ठीक है, तो बताओ ये वाला वेक्टर ये नहीं हुआ वीएम? अरे बोलो। हो गया सर, हो गया। अच्छा, और ये वाला वेक्टर क्या हुआ, वीआर, और ये थीटा है। अब यस जरा सर। बताना परपेंडिकुलर क्या हुआ इसकी नजरों में? सर वीएम VM होगा। वीएम। और बेस क्या हुआ? VR। वीआर, वेरी गुड, शाबाश, चलो इतना तो पता है तुम लोगों को। तो VR। इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कहना इसे वीएम अपॉन में वीआर। यस सर, बिल्कुल। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास एक जो लड़के की वेलोसिटी थी, वो मान लो आपको दे रखी है 25, ठीक है, और मान लो जो मेरे पास रेन आ रही थी, मान लो वो मैंने बोल दिया कि रेन कितने की स्पीड से आ रही है, मान लो 50,
रेन 50 से आ रही है, 1/2 वैसे उल्टा हो गया, रेन कभी इतनी तेज आती नहीं है, बट स्टिल मान लो रेन बहुत ही तेज आ रही है एकदम, पूछो ही मत, आज तो गन मचा के जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब, और लड़के धीरे जा रहे हैं क्योंकि अब देखो सही बात भी है, अगर रेन बहुत तेज हो गई तो फिर तेज क्यों चलेंगे। तो मान लो, तो वीएम कितना दे रखा था तुम्हें इस बार? 55 से 1/2 आता है। हाँ, तो ये मेरे पास आएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। इसका मतलब तुम्हारा थीटा कितना आ गया, मतलब तुम्हें छाता किस पे रखना 10 चाहिए, तो छाता तुम्हें रखना चाहिए tan इनवर्स 1/2 पे, राइट। अब लोग कहेंगे सर इससे क्या, ये क्या बात है, Yes, tan sir. इनवर्स वो अलग बात है, वो साइंटिफिकली हमें रिप्रेजेंट करना होता है, इतने एंगल पे रखेंगे, बात खत्म। अब वो कितना भी आए वो उसमें मतलब थोड़ी है, ठीक है। नहीं आया कुछ समझ में, आ गया Okay, सर। ऐसी sir, अगर आ मान लो गया ये, sir. ठीक है, तो ऐसी 1/2 होता, तो मतलब निकाल सकते हैं ना, मान लो 1045 कितना होता है, 10 उस पे कितना होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। तो इस टाइप के रेंज के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं बस कुछ नहीं करना, तो मैं वी आर एम निकालना है, मतलब रिलेटिव वी आर प्लस का वी एम, और फिर बस तुम्हें थीटा निकाल देना है। तो उस तरीके से तुम्हें छाते को वहीं पर ही होल्ड करना है, ताकि पता लग जाए कि इतने एंगल पे तुम्हें छाते को लेके चलना है। अच्छा, ये थीटा मैंने नीचे से लिया या ऊपर से लिया, जरा सोचो। ऊपर से। ऊपर से लिया ना, देखो ध्यान से देखो, ये थीटा जो देखो, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट हुआ था ना। सर देखो दोनों देखो, के लिए सेम ही है सर। अबे भाई, सुन ले एक सेकंड भाई, अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये वाला थीटा हुआ ना। मान लो अगर ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो और वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ उस पर्सन से जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो वहां से कितना एंगल बनाते हुए रखेगा वो छाता, तो जरा बताना वहां से कितना रखेगा। 60। 60 पे रखेगा, राइट, क्योंकि ऊपर अगर 30 आ चुका और ऊपर से 30 और नीचे से 60। समझ में आ रहा है माइका, वैष्णवी? Yes, sir. हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, यस। सर हम जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में तो करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिजल्टेंट के लिए, तो इसमें हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्यों यूज किया? बिल्कुल 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 सही बोला है तुमने कि हम रिजल्टेंट निकालते हैं। एक्चुअली ना हम यहाँ पे ना रिजल्टेंट भी नहीं निकाल रहे हैं, हम ना यहाँ पे एक्चुअली में रिलेटिव निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। स्नेहा, बिल्कुल जायज क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारे पास दो वेक्टर दे रखे, तुमने वैसे करके क्यों नहीं निकाला। क्योंकि क्योंकि इस तरीके से तुम इसको लेके चलो कि मैं यहाँ पे एक्चुअली जो निकालना चाह रहा हूँ ना यार, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूँ। और अगर तुम्हें उस तरीके से रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट एक्चुअली में देखो, मेरे को ना, मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे छाते को होल्ड करना था, तो छाते को होल्ड करने के लिए मैंने रिलेटिव से निकाला है। रिजल्टेंट तो पता है क्या होता कि उस लड़के की स्पीड और रेन की स्पीड, टोटल स्पीड कितनी बन जाएगी। सोचो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने रिजल्टेंट निकाला, ठीक है, मैं तुमको को ये नहीं निकालना कि फाइनल जो रेन आ रही है वो कितनी स्पीड से आएगी। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तो एक्चुअली में Yes, ये sir. निकालना था कि छाता मैं किस एंगल पे रख पाऊंगा। मैंने बेसिकली ये निकाला है रिलेटिव का यूज करके। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि एक लड़का 5 से जा रहा है और रेन इतने से जा रही है, तो बताओ अब जो रेन गिरेगी तुम्हारे पर वो कितनी स्पीड से गिरेगी, तो उन दोनों का फिर मैं रिजल्टेंट करता। और वैसे भी अगर तुम्हें देखना है तो ये भी मेरे पास पाइथागोरस ही लग जाती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। 90 ए स्क्वायर प्लस बी कॉस प्लस 2ab कॉस थीटा पूरा गायब ही हो गया। 0 तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाता रूट के अंदर, राइट। Yes, sir. ठीक Yes. है, तो अगर वैसा वाला रिजल्ट पूछ रहा है तो आप वैसे ही करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। No, sir. तो जब भी दो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटीज में होते हैं, जैसे va हो गया, vb हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालनी है कि रेन की वेलोसिटी तुम्हारे ऊपर कितनी स्पीड से गिर रही होगी, क्योंकि तुम भी मोशन में हो, और अब रेन तुम्हारे ऊपर फाइनली कितनी स्पीड से गिर रही है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट में रेन कितनी स्पीड से नीचे गिरने वाली है। ठीक है, तो उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, फाइन दैट, रेन वाले में रिलेटिव वेलोसिटी काम आने वाली है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। यस सर। अब मेरे पास आता है प्रोजेक्टाइल, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, वो देखा है वो जो एक एथलीट पे लोग गेम खेलते हैं, एक डंडा सा होता है, हाँ यस सर, सर। वो भागते हुए आता है, भाग के, और हाँ. फाइनली वो ऐसे सर फेंक देता है। जैवलिन थ्रो कहते Yes, हैं हाँ, sir. जेवलिन थ्रो मुझे पता है, चलो स्टाइल में मारो, ठीक है। हाँ, तो उसे जेवलिन थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो फेंकते हैं तो वो जितने दूर जाता है उतना ज्यादा मतलब विनिंग के चांसेस होते हैं, राइट। जिसमें रेंज देखी जाती है, कितनी रेंज में Yes, कवर किया है। sir. Yes, ये sir. कुछ लोग बड़ा स्टाइल मारते हैं बहुत ज्यादा इस तरीके से, पूरी एकदम हड्डी टूट जाती है उनकी जब वो फेंकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो कोई भी बॉल है, जैसे तुम अपनी कोई भी बास्केटबॉल या कोई भी बॉल इस तरीके से फेंक रहे हो,
तो जो उसका वो मोशन कवर हुआ है, इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जैसे मान लो एक कोई भी बच्चा है, मान लो तो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट जा रहा है वो प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा? नहीं वो प्रोजेक्टाइल, वो तो सिंपल मोशन हो गया ना। प्रोजेक्टाइल में काइंड ऑफ सी बनता है। कैसे? जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, तो तुम हो यहाँ पे, अब ये तुम हो, तो मान लो मैं तूने एक बॉल फेंकी, या मान लो तुम्हें कोई भी इमरजेंसी लग गई, ठीक है, कि कहाँ है भाई, कहाँ है, तो तुमने क्या करा? तो तुमने बस काम कर दिया अपना। तो इस तरीके से मान लो, तो अगर ये इस तरीके से गया तो ये कौन सा मोशन हुआ? यस और नो? तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। वैसे प्रोजेक्टाइल ये फुल प्रोजेक्टाइल है या हाफ प्रोजेक्टाइल है? फुल लग रहा है सर। हाफ हाफ है, हाफ है, हाफ है, ठीक है, हाफ है। हाँ हाफ है। फुल कैसे होगा? होता है पूरा। पूरा देखो इस तरीके से, जैसे मान लो ये यहाँ पे तुम हो और तुमने गन मचा दिया, इस तरीके से ऐसे गया, मान लो, मतलब तुमने बॉल फेंकी है ऐसे, बदतमीजी नहीं, तो इस तरीके से तुमने बॉल फेंके, तो ये क्या हुआ? पूरा प्रोजेक्टाइल हुआ या नहीं हुआ? इस तरीके से आया? अरे भाई बोलो, अरे भाई जल्द डी देखा है? डी 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 जो आता है डी, ऐसे बनाओ और ऐसे कर दो, ये क्या है मेरे पास? पूरा प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका और वो इस तरीके से अस्सी बनाते हुए ऐसे आ गया। तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल यू विल से। तो फाइनली ये मेरे पास क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो देखो फुल प्रोजेक्टाइल है जो ये मैंने बनाया, ये क्या है मेरे पास? हाफ। तो सबसे पहले हम अपना हाफ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सारे बच्चे एक चीज लिखे हैं प्रोजेक्टाइल के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। सारे बच्चे लिखे, लिखे सारे बच्चे। whenever a body is thrown into space। अच्छा मुझे बता दो, जब मैंने एक ऐसे बॉल को फेंका है, तो ये मैंने कुछ इसे इनिशियल वेलोसिटी दी होगी या विदाउट वेलोसिटी वो ऐसे हो जाएगा? ऑफ कोर्स दी होगी वेलोसिटी, तभी तो कहा। बिना वेलोसिटी के वो ऐसे क्यों जाएगा? जरा बताना एक बार। सच में कहाँ बोल रही हूँ? अगर ये है, हाँ ठीक है, मैं किसी और को बोल रहा हूँ, तो ये है, ठीक है, तो ये है, अगर तो क्या बिना वेलोसिटी के ये ऊपर चले जाएगा? देखो अभी जाएगा, थोड़ी देर बाद देखना ऐसे आ जाएगा अपने आप। होगा क्या? नहीं होगा। एक रखा देखो हो गया होगा। ये तो मैंने फोड़ा है, ठीक है खुद। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ये ऐसे सी बना के जाएगा। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में इनिशियल पॉइंट भी हमें ऐड करना होता है। तो लिखे whenever a body is thrown into space। कुछ लोग कहते हैं सर स्पेस, हाँ अबे स्पेस का मतलब ये नॉर्मल वो नहीं कि अर्थ के बाहर, कि सॉरी इतने मैं तो फेंक नहीं पाता, मैं तो यहीं पर ही नहीं फेंक पाता। तो लिखो whenever a body is thrown into a space with some initial velocity under the influence of gravity। of course gravity है ना, अर्थ के बाहर की बात नहीं कर रहे। under the influence of gravity alone is called under the influence of gravity alone then अच्छा क्या लिखा है फिर then के बाद? Then it is called projectile। it is called लिख लिया है? नहीं सर। हाँ, then its pathway, नहीं सर, then its pathway is called projectile। then its pathway called projectile। तो एग्जाम्पल लिखे सारे बच्चे। एग्जाम्पल, a javelin thrown by the athlete। जैसे कोई भागते हुए आ रहा है ना, डंडा फेंक के मारा एक जोर से, ठीक है, वो एकदम गया इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा इस तरीके से? जेवलिन अगर फेंकेंगे, मान लो ये साहिल है, मान लो, ठीक है, साहिल ने कोई डंडा फेंका ऐसे, तो वो इस तरीके से यहीं पर ही रुक गया, ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यस, अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। सेकंड लिखे। अच्छा जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे ना, तुम कैसे चलते थे कि इसका पत्थर दूर जाता है, ऑल्दो वो तो सीधा ही फेंक देते हैं, मान लो तुम्हें वो ऊपर करके, जैसे वो खेलते हो बैडमिंटन। यस सर। तो जब वो आ रही होती है, जो मेरे पास शटलकॉक आती है, तो तुम इस तरीके से मारते हो, तो वो ऐसे जाता है या सीधा जाता है? कभी सीधे ही मारते हो, इस तरीके से भी जाता है, राइट, इस तरीके से। तो इसका मतलब तुम एक दूसरे को प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, तो इसलिए सारे बच्चे लिखे, तो एक से लिख लो, a stone thrown from the building। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो तुम एक बिल्डिंग पे खड़े हो, सॉरी, जैसे ये लड़का था ना, ये वाला, तो ये बिल्डिंग पे खड़ा है, ये बिल्डिंग इस तरीके से है और ये जमीन है, अगर तुम कोई भी चीज सीधी भी फेंकोगे, तो वो सीधी फेंकने के बाद ऐसी तो जाएगी, जरूरी है। यस सर। अब भाई अच्छा, तुम बिल्डिंग से कोई चीज फेंकोगे और वो सीधा सीधा चलता जाएगा, चलो 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 चलो, चलते जा रहा है, सीधा चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है, कभी रुकेगा ही नहीं, कभी नीचे नहीं आएगा, तो लोग कह रहे हो मतलब आएगा सब, मतलब पर
कैसे समझ आएगी कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये तूने मान लो एक बिल्डिंग से फेंका, ये बिल्डिंग थी, तुमने कहा कि ऐसे गया वो ऐसे गया, मतलब बहुत देर तक वो ऐसे चलता रहेगा। नहीं ठीक है, सर, तो ऐसे और नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा, फिर वो आएगा नीचे ऐसे, ये कह रहे हो ना? अरे भाई नहीं कोई भी चीज सीधे फेंकोगे तो वो ऐसी तो आएगा नीचे होके, राइट? बिल्कुल ये फैक्ट है, एक्सेप्ट करो या नहीं करो, ये ऐसा ही होगा। ठीक है भाई, तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक पर्सन है जो कि कोई मान लो तुम चेरी काउंटी के 20 फ्लोर पे खड़े हो गए, 29 जो भी है, और वहां पे तुमने क्या करा, वहां से तुमने कर दिया अपना काम, मतलब पत्थर फेंक दिया, तो अच्छा सर, कोई इंसान अगर कूदे तो सर वो कैसे अच्छा मतलब वो नहीं ना, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कुछ नहीं देनी पड़ेगी। सर, हाँ हाँ, सर कोई इंसान बिल्डिंग से कूदे तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा नहीं वो नहीं होगा, सर, मतलब वो सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा। हाँ वो ऐसे गिर रहा है सीधा। मैंने क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ, हाँ अगर अगर इंसान को तुम फेंको, मान लो तो वही तो स्वास्तिका ने बोल रही पकड़ा हूँ। किसी को, स्वास्तिका भागती गई और तब उसने ऐसे फेंका, तब वो ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान लो स्वास्तिका है, स्वास्तिका ने किसको पकड़ रखा है, ये साहिल है मान लो, इस तरीके से। ठीक है, और स्वास्तिका ने पकड़ा और इसको ऐसे फेंक दिया, तो ये अगर अगर साहिल ऐसा करके जा रहा है तब हम कह पाएंगे इसे ये क्या है, प्रोजेक्टाइल। अच्छा वरना अगर सर। अगर साहिल ऐसे स्लिप कर गया नीचे ऐसे, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो वो क्या है, मोशन हो जाएगा। सर मरना तो दोनों कंडीशन में ही है चाहे। हाँ हाँ वो अलग बात है, ठीक है, पर ज्यादा टाइम किसमें मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल में, थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा ना, 2 सेकंड की जिंदगी है तो। ठीक है हाँ भाई, सर। हाँ, तो किसी को हवा में दिक्कत तो नहीं। तैरेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो 2 सेकंड की जिंदगी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, वो देखा ना आजकल, पैरा क्या होता है, ग्लाइडिंग होता है, नहीं क्या क्या, पैराग्लाइडिंग। हाँ पैराग्लाइडिंग, वहां से कूद जाता है, कहाँ कहाँ से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, माइका माइका कह रही है ये इतना गंदा टॉपिक मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे से नहीं होगा भैया, मैं तो बस क्या। नहीं सर, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा कहीं तुम आस्था से बातें तो नहीं कर रहे हो पर्सनल चैट पे, सच से बताओ। देखो अभी भी बात कर रही है ये, कह रही है चलो पहले बात खत्म होगी तब तो मैं ही करूंगी। सर से तो बात होती रहती है, लेकिन आस्था तो 1 घंटे के लिए आती है, स्कूल में भी आजकल जा नहीं पा रहे हैं, तो कह रही है आप क्या समझोगे सर। ठीक है कोई बात नहीं, तो तो लेकिन अच्छा देखो, जैसे मान लो अगर अगर एक एरोप्लेन जा रहा है, ये एक एरोप्लेन है, बहुत अच्छा था, ठीक है, तो मान लो यहाँ से, एरोप्लेन है। चमगादड़ लग रहा है। हाँ चमगादड़ नहीं है, चुप हो जाओ तुम, एरोप्लेन है इसकी, वो भी है पंखड़ी वंखड़ी, ठीक है सब कुछ है, ये देखो, तो ये एक एरोप्लेन है, नहीं। पंखड़ी जो चलती है, ठीक है। ये क्या लगा दे सर ऊपर आपने? चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, वर्ड है तुमने कभी देखा नहीं क्या एरोप्लेन, बताओ सर इट कैसे इज सर, चलता ऐसा तो नहीं हेलीकॉप्टर, होता। है? ऐसा ही प्लेन होता एंड है, एक हेलीकॉप्टर्स आर स्पेशल वाला डिफरेंट। है, ये अकेले वाला है ना, ये वो नहीं है जिसमें हम लोग सर ये कोई सर हेलीकॉप्टर creature होता है। है सर ये। ठीक है चुप हो जाओ। तो ये हमारे पास ऐसे प्लेन जा रहा है हवा के अंदर, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ से मान लो एक आदमी ने छलांग लगा दी, तो ये स्पीड से जा रहा था, और उसी टाइम पे तुमने छलांग लगाई, तो बताओ तुम ऐसे तो गिरोगे फिर, क्यों? हाँ सर। याद है ना वो मोशन, तुम मोशन यस में थे सर। पहले से, तो पहले यस से सर। मोशन में, तो नहीं मैं तो गिरूंगा तो सीधा ही गिरूंगा। अरे भाई रुका हुआ थोड़ी है प्लेन, तो अगर तुम गिरोगे तो वो तुम मोशन, तुम्हारी बॉडी मोशन में है, तो मोशन में इस तरीके से तो आगे की साइड गिरेगी, ऐसे की यस साइड। सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है फिर, ये भी बताओ अपने आप में माना जाएगा नहीं प्रोजेक्टाइल। माना जाएगा प्रोजेक्टाइल? यस सर तो माना सारे बच्चे जाएगा। लिखे हैं, या मान लो तुमने कोई पैकेट गिराया, मान लो तुम चीफ मिनिस्टर हो बिहार के, ठीक है, और तुमने नीचे लोगों के लिए क्या गिरा दिया, लो लो सामान लूटो, सामान, ठीक है, मान लो ऐसे ही गिरा दिया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ उनको सामान की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है, तो लिखे एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, और मान लो कोई भी, मान लो दिल्ली में आ गए, दिल्ली में मान लो तुम पैसों की बरसात कर रहे हो, चलो चलो इलेक्शन है, हम वोट देना, अंबानी ठीक है, थोड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, तो वो भी हो जाएगा। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुमने दोस्तों को स्टाइल मार रहे हो कि ओए देख मेरे पास राइफल है बेटा, थोड़ा तमीज में रह और रिस्पेक्ट कर, चल हाथ जोड़ मेरे, इस तरीके से कर, अबे चलना, अंदर ही अंदर मन में, तो उसने उसको धक्का मार दिया, अबे चलना है, ऐसे राइफल बहुत है मेरे घर पे आके देख, तो उसने क्या करा, उसको डराने के लिए कैसे राइफल चला दी, ऐसे सीधा नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से, तो बताओ तो उसका जो पैथवे होगा, तो वो भी तो ऐसे होगा राइफल का, भाई पहले मान लो सीधा जाएगा, सीधा होने के बाद वो ऐसे ऐसे ही तो आएगा इस तरीके से जमीन पर, भाई Yes, sir. ग्रेविटी के कांटेक्ट में ही तो कैसे है। पता? क्या? कैसे पता? तो कैसे क्या ये पता पता, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन चला है जाए। सर। हाँ सर कैसे पता आपको? अरे सीधा सीधा है, चलो ठीक है, सीधा नहीं सीधा जाता वो सीधा है, अपने सीधा सीधा पेस के हिसाब अरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य का बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा हमेशा चलता ही जाएगा। नो सर। तो क्या पता सर कौन देखेगा? देखो ये क्या लॉजिक है, अच्छा अरे तुम इस अरे पे कैसी बातें कर रही है सर, इसे क्या हो गया है? कोई बात, स्वास्थ्य का मैं जानता हूँ हर किसी की जिंदगी में ऐसा फेज आता है जिसमें वो थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है,
आई नो दैट, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट करो, ठीक है। अरे भाई अगर सीधे सीधे कैसे जा सकता है यार, पूरा टॉपिक लिखवाया हुआ सर आप ग्रेविटी के अपने टर्म्स घर में। में हो? हाँ मैं अपने घर में हूँ। अरे कितने बार पूछेगा? ठीक है सर। ये सर मेरे को को डर लग रहा है। ये टॉन्ट मार रहा है। सर नहीं, ये कोरोना लेके जाएगा आपके घर में। तो ये हमारे पास क्या है, अगर तूने बुलेट को सीधा फेंका है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, आएगा ही भाई ऑफ कोर्स। तो इतना हिस्सा हुआ नहीं हुआ प्रोजेक्टाइल यार, हुआ सर, हुआ। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम समझो हो गया, मैंने बोल दिया बस, वो ये। हाँ जी सर तो ऐसे हम लोग मान लीजिए एक बैलून को फेंके, उसमें पानी भरा। एक बैलून को फेंका तुमने पानी में? नहीं सर, बैलून में पानी भरा है। अच्छा बैलून में पानी भरा है, ठीक है ठीक है। अच्छा उसको फेंके सर तो वो भी तो नीचे मतलब नीचे गिर जाएगा, वो भी तो सीधा नहीं जाएगा। हाँ तो वो है तो प्रोजेक्टाइल, में मना थोड़ी कर रहा हूँ, है वो प्रोजेक्टाइल। सर आज ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे भाई जिस भी चीज को तुम फेंक रहे हो कहीं से भी, ऊंची बिल्डिंग से या नीचे से ऊपर की साइड, तो वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। जिसको देखो वो प्रोजेक्टाइल है, जिसमें भी इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन अगर तुम कहीं पे पहाड़ पे हो, पहाड़ पे तुम स्लिप कर गए और तुम कह रहे हो देखो देखो ये प्रोजेक्टाइल है, नहीं वो सर, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। है, वो सीधे तुम फिसल गए हो। अच्छा ये वहां से किसी को फेंक देंगे तो फिर वो चार एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर ये लोग कैसे से हैं, क्या है ये सर ये लोग। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा ये। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं अपना। आप तो सबसे पहले क्या करना है, हाफ प्रोजेक्टाइल पढ़ना चाहिए या फुल प्रोजेक्टाइल? पढ़ना ही नहीं चाहिए सर। वेरी गुड, शाबाश। सच्ची सर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर अब आज इतना है अरे बेटा ये आज तो हो गए। ये आज तो बहुत चालाक है, ध्यान रखना। सर नहीं सर, मन नहीं लग रहा सच में पढ़ने का। सर अभी बहुत टाइम बचा है। अच्छा तो फिर क्या करें फिर, अब वो भी नहीं पता होगा तुम्हें। सब बात करिए। अच्छा बात करूं मैं? मस्ती। चलो बात करने के लिए अलग से कुछ करके पहले एक खत्म कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। सर ये तो फिर आपका पता नहीं कब पूरा खत्म होगा। नहीं 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 अभी हो जाएगा, बस 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। देखो टाइमर ये सेट मेरे कर पास दिया मैंने। हाँ ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस है मान लो, ठीक है। और इस तरीके से मान लो ये, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ प्रोजेक्टाइल या फुल प्रोजेक्टाइल प्यारे प्यारे बच्चों? हाफ। तो हाफ में मैंने क्या बोला है, तो वो बिल्डिंग पे होना चाहिए या जमीन पे होना चाहिए? बिल्डिंग। बिल्डिंग पे होना चाहिए। मान लो तुम चेरी काउंटर पे खड़े हो इस तरीके से, ठीक है। अब हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट को तुमने फेंका, तो जब तुमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे आएगा नीचे की साइड। तो जब वो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे की साइड आएगा तो ध्यान से सुनना, जैसे अभी जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, तो इसमें हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल जाएगी। देखो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी। अब बताओ ये टेढ़ी लाइन है या नहीं है? तो टेढ़ी लाइन में कितने कंपोनेंट होते हैं, सोचो सोचो। एक कंपोनेंट ये होता है, एक कंपोनेंट ये होता है, तो बताओ ये रिजल्टेंट आता है नहीं आता? इसके देखो एक बताओ, जब तूने पत्थर को फेंका, एक पत्थर को अगर मैं फेंक रहा हूँ तो क्या वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहा है? यस थोड़ा अगर एक पत्थर को तुमने फेंका है तो क्या उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है या नहीं किया है? यस सर किया है। अरे भाई पहले ये यहाँ पर था 0 पे, अब ये मान लो +5 पे आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं हुआ? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे जमीन से भी फेंकता, जमीन से अगर मैं इसे फेंक रहा होता तो बताओ वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाता या नहीं जाता, फिर दोबारा नीचे आता? तो बताओ उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया या नहीं किया? इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के अंदर कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 2, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक, भाइयों बहनों, एक हो गया मेरे पास वर्टिकल वाला। वेरी गुड। तो इसका मतलब मान लो तो ये मेरे पास मान लो एक पर्टिकुलर एक रैंडम पॉइंट मैंने माना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या एक पॉइंट है P। अच्छा तो अब ये P पे बताओ उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा? वर्टिकल। तो इसका मतलब तो क्या, देखो अब ये P पॉइंट मैंने रैंडम मान लिया कि मान लो उस P पॉइंट पे जब वो आया होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ इसका या वर्टिकल? बताओ बताओ, शर्मा मत। हुआ। अरे हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ? हॉरिजॉन्टल हुआ। कुछ बड़े चालाक होते हैं, कहते हैं हो गया, इसका मतलब दोनों में से कुछ भी हो, पता थोड़ी चल रहा है सर को, ठीक है। जैसे मान लो किसी का आंसर ट्रू है फॉल्स है, तो कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ट्रू के साथ ऐसा, क्यों कि ट्रू होगा तो मैम को लगेगा ट्रू है और फॉल्स होगा फॉल्स, क्योंकि कुछ फॉल्स होगा तो क्या मैं तो बनाता ही फॉल्स ऐसे हूँ, और कि फॉल्स है तो मैं एफ को भी ऐसे बनाता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, तो बहुत अच्छी बात। तो बच्चा तेज है। हाँ तो इसका, लेकिन मैडम भी तेज है, तुम्हारे सर भी तेज है, भागे यहाँ से, ठीक है। ऊपर से -1 हो गया इसका, ठीक है। चल आगे दिखाने का।
तो ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ठीक है भाई। हो अच्छा गया। इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर होगा, देखो वर्टिकल यहाँ तक था ये पहले, ठीक है। सब 3 मिनट हो गए। हाँ एक सेकंड बस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया मेरे पास, y हुआ या नहीं हुआ बताओ, हुआ वर्टिकल सर, हुआ। डिस्टेंस हुआ। वेरी गुड। तो इस पॉइंट पे इसने वर्टिकल भी डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा देखो अब इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है तो वो इस तरीके से जा रही होगी ना वेलोसिटी, याद है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंजेंट उसकी डायरेक्शन बताता है। तो अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर है टोटल, तो बताओ इसमें कौन सी कितनी वेलोसिटी हुई इसके पास, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वर्टिकल जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होंगी। बताओ Yes, अगर yes. x डिस्टेंस कवर हुआ है तो इसका मतलब इसके लिए वेलोसिटी रही होगी एक ना एक, पक्की बात है vx मान लो यस सर, भाई, इसके पास एक वेलोसिटी रही होगी हॉरिजॉन्टल वाली, वो क्या है मेरे पास vx। यस सर। अच्छा अब ये इसने y कवर किया है तो इसका मतलब इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी रही होगी, वो क्या है मेरे पास मेरे बच्चों, अरे इतना पता होता vy तो ये होता मेरे पास vy। वेरी गुड। तो एक है मेरे पास vx और एक है मेरे पास वेलोसिटी vy। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, सोच लो प्यारे प्यारे सर ये बच्चों। क्या आपने बात एरो करते आगे हो? आगे क्यों कर दिए दोनों ग्रीन क्योंकि ग्रीन वाले सर? ग्रीन वाले, क्योंकि भाई जब रिजल्टेंट ऐसे होता है तो इनके कंपोनेंट ऐसे तो होते हैं। अच्छा बस आपने एक्सटेंड किया, ठीक है हाँ सर, ये समझ गया। कंपोनेंट है, कंपोनेंट है। मान ले अगर भाई मैं बोलता कि एक लड़का ऐसे जा रहा है और एक लड़का ऐसे जा रहा है, तो रिजल्ट कहाँ आएगा, बीच में, राइट। तो इसका हाँ सर, मतलब हाँ। अगर बीच में होता है तो उसके दो कंपोनेंट ही तो होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। यस और नो यस है, सर, यस सर। ठीक है। अब ये हाँ हाँ सॉरी vy क्या है? ये वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर तुमने एक पत्थर फेंका है और वो ऐसे कवर हो रहा है तो उसमें दोनों टाइप की वेलोसिटी है ना। वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से वो ऊपर जा रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाला। समझ में आया? ये अच्छा, एक्स डिस्टेंस है। ये एक्स डिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ये इसने वाई कवर किया। वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो इसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी भी तो होगी वी वाई। यस इमेजिन सर। करो, अलग करके देखो, गांव के बच्चों की तरह मत देखो, है पत्थर फेंक दिया क्या हो गया पता नहीं। थोड़ा सा साइंटिफिकली बनो ना। वो एक पत्थर फेंका जा रहा है टेढ़ा, और टेढ़े में दो चीजें होंगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल, एक होगी वर्टिकल, इस तरीके से सोचो, ठीक है। नहीं आया समझ, अब क्या आ करें, गया गाँव सर, आ के गया। बच्चे सोच का पाते हैं इतना, बिसरक वाले बिसरक मंडल में रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो अब मेरे को बताओ, अगर डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ मेरे पास x। तो x के लिए मैं वेलोसिटी क्या लिखूंगा। अच्छा एक सेकंड सारे ध्यान सुनना। जब मैंने पत्थर को फेंका होगा, मैंने बताया था ना, मैंने जब मैं बिल्डिंग पे खड़ा था तो मैंने बिल्डिंग पे जो पत्थर फेंका था वो हॉरिजॉन्टल फेंका था या ऊपर फेंका था ऐसे। ऊपर फेंका था, ऊपर फेंका था सर। एक सेकंड वो ये बिल्डिंग पे खड़ा है, सारे बच्चे ध्यान सुने, बिल्डिंग पे खड़ा है, तो ये जो पत्थर फेंका गया है वो ऐसे सीधा फेंका गया है, सीधा या ऊपर फेंका गया है। ऊपर फेंका गया ऊपर। सीधा। ऊपर फेंकता तो फिर तो बिल्डिंग से ऐसे करके होता ना यार, हाँ हाँ। लेकिन ये तो ऐसे करके गया है। इसका मतलब अच्छा। हमने तो सीधा फेंका था, लेकिन यस ग्रेविटी सर। की वजह से वो खुद नीचे आ गया, राइट। तो यस हमने सर। तो भाई सिर्फ सीधा फेंका था, भाई हम क्या करें। तो सीधा ओके। फेंका है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम होगा या नहीं होगा। होगा सर। ये इनिशियल के लिए है सिर्फ, तो इनिशियल के लिए x इज इक्वल टू यू इंटू में t हो गया। तो बताओ मेरे पास t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू x अपॉन यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, टाइम इनिशियल के लिए है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा अब अगर कोई मान लो तुमसे पूछे कि बता भाई वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, अब मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा, मान लो क्या नहीं से y, भाई y वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तूने फॉर्मूला सुना है s इज इक्वल सर टू v यू, into t। एक सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सुना है कभी। हाँ सर, सुना है। सुना, कैसे इस्तेमाल भी किया है। हाँ वेरी गुड शाबाश। जब ऊपर नीचे वाला केस होता है तो g होता है या a होता है, सर जी होता है। जी a क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, और जो s होता है वो क्या बन जाता है, एच हो हाइट। जाता है, एच h मतलब हाइट। अच्छा तो यहाँ पे हाइट में कितनी ले रहा हूँ, देखो उस p पॉइंट पे देखो क्या है, h लिया है ना मैंने एक तरह से, मतलब y लिया है, y ये देखो हाइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने बताया ना, जब मैंने फेंका तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तो इस p पॉइंट पे मैंने क्या देखा, डिस्टेंस, और अब मैं क्या देख रहा हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस। भाई पहले मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के ये निकाल लिया, टाइम तो उतना ही लगता है ना भाई p पॉइंट पे आने में, तो हॉरिजॉन्टल का यूज करके मैंने टाइम निकाल लिया। अब मैं वर्टिकल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्यों वाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ वर्टिकल के लिए। तो इसका मतलब दो चीजें होती है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से मैंने टाइम निकाल लिया, अब मैं वर्टिकल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो एस क्या बन जाएगा, मतलब हाइट क्या बन जाएगा, वाई। यस और नो पीपल, यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा अब मुझे तरह बात बताओ, जब मैंने वो पत्थर फेंका था उसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट, तो वो मैंने हॉरिजॉन्टल फेंका था या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फेंका था। और ये मेरा फॉर्मूला किसके लिए लगा रहा हूँ, वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए,
वर्टिकल के लिए तो वर्टिकल वेलोसिटी मैंने कुछ दी थी उसे, सोचो सोचो नहीं सोचो। नहीं जब नहीं मैंने उस बिल्डिंग से फेंका था पत्थर को, तो क्या मैंने उसे वर्टिकल वेलोसिटी दी थी कुछ? नहीं नहीं दी थी। नहीं दी थी। तो इसका मतलब ये u कितना हो जाएगा मेरे पास इस केस के लिए? 0 0 0। और 0 इंटू टाइम कितना हो जाएगा? 0। भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात है, देखो आपने यहाँ पे u लिखा और यहाँ पे आपने u नहीं लिखा। अरे क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसे दी थी इसलिए यहाँ पे u है, लेकिन जब वो नीचे आया तो मैंने u नहीं दिया उसे, इसलिए ये 0 हो गया। क्योंकि ये वाला केस क्या है, वर्टिकल के लिए है। वर्टिकल वेलोसिटी मैंने नहीं दी, वर्टिकल वेलोसिटी उसमें अपने आप आ गई, मतलब अपने आप वो नीचे आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी है। ठीक है, यस सर हाफ, और ये a क्या बन जाएगा? जी और ये t क्या? t तो t रहेगा। अच्छा क्या मैं t की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ ऊपर वाली? देखो देखो, यस सर 6 तो ये upon मेरे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हाफ g, और ये क्या हो जाएगा? x अपॉन u, राइट? x अपॉन u का होल स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर? y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर, राइट? यस यस और सर नो यस सर पीपल? अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ यार, यस सर हाँ एक बार जरा ध्यान से सुना बच्चे, ये u अगर मैंने कोई वेलोसिटी उसे दे दी, मान लो 25 की दे दी, तो क्या वो इनिशियल वेलोसिटी अब चेंज होती रहेगी? किसी भी ट्रेजेक्टरी के लिए इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होती है ना? ऐसा थोड़ी है कि वो मैंने चेंज कर दी वेलोसिटी, नहीं। ऐसा नहीं मान लो एक बच्चे ने पत्थर फेंका और फिर उसको दोबारा हिट कर दिया कि देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ये हाफ कांस्टेंट है, ये g कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, लेकिन ये x कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पत्थर मेरे पास आगे आता जाएगा x बढ़ता जाएगा ना। यस देखो सर देखो देखो, ये x वेरिएबल है ना भाई। अगर मान लो ये p पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो x बढ़ गया, यहाँ पर आएगा तो और थोड़ा सा x बढ़ गया, तो x कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल है तो अब इसका मतलब, वेरिएबल है सर वेरिएबल हाँ वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, जितने भी कांस्टेंट है क्या मैं उसको k मान लूं? हाफ g अपॉन में u स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। वेरिएबल तो ये मेरे पास kx स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा यहाँ पे k की वैल्यू क्या है यार? यहाँ पे k सर की कुछ वैल्यू समझ क्या है? नहीं आया सर, मेरा सर नेट आपने x को x स्क्वायर के लिए k क्या मतलब ये क्या समझना है मुझे? मुझे देखो, ये y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हुआ था, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता, t मैंने ऊपर से वैल्यू पुट कर दी हॉरिजॉन्टल का, यस सर क्योंकि भाई इस पॉइंट पे आ यस गया है तो टाइम ही रहेगा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो s स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर हो जाएगा। यस सर हाफ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है? सर एक सेकेंड, सर हाँ हाँ बोलो बोलो स्वास्तिका। सर कुछ समझ नहीं आया, सर की आवाज बहुत कट रही है, सर की आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? बहुत सही यस सर सर मुझे तो नहीं कट रही एक सेकंड रुक मुझे तो जाओ, आ रही है। अभी रुक जाओ, जिनको आ रही है पहले वो सुन लो। ये g है, g भी कांस्टेंट है, और जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है वो भी कांस्टेंट है, मैंने चेंज थोड़ी करी है इनिशियल वेलोसिटी, आगे इनिशियल। समझ तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो क्या मैं इनको बाहर निकाल के इस पूरे को k मान लूं? क्योंकि ये तीनों चीजें यस सर कांस्टेंट है, k मान लिया, यस सर x कांस्टेंट नहीं है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ना, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अच्छा ये k क्या है मेरे पास? कहना इसे k इज इक्वल टू g अपॉन में 2u स्क्वायर है। आस्था, एम आई राइट? यस सर क्योंकि इसकी जगह पे मैंने k लिखा है। अब ये मैं क्यों लेकर आया y इज इक्वल टू k? क्योंकि अभी मैथ के अंदर ना एक टॉपिक आएगा जिसको तुम पढ़ोगे, जिसमें तुम बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। तो एक मेरे पास होता है पैराबोला, नाम सुना होगा शायद तुमने, नहीं सर सुना? 90 सुना है, अच्छा, सॉरी 10 तो देखो सुना है। देखो, जब भी कोई भी ऐसा होता है, मान लो इस तरीके से, कोई भी मान लो इस तरीके से है या इस तरीके से है, कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन, उसे हम बोलते हैं पैराबोला। जैसे ये होता है, इसको बोलते हैं सर्कल। इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा तुम्हें मिलता है इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये प्रोजेक्टाइल के जैसे ही तो है कर्व। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जब आ जाती है, इसका मतलब वो पैराबोला है। तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलूं कि बताओ जो प्रोजेक्टाइल होता है वो कौन से पैथवे को कैसा पैथवे होता है उसका, तो तुम क्या बोलोगे? पैराबोलिक पैथवे को कवर करता है, क्योंकि उसकी पैराबोलिक इक्वेशन ही कैसी आई है? पैराबोलिक आई है। इज दैट क्लियर? यस सर कार्तिकेय, आस्था, अन्वेषा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर इसका मतलब लिखने दीजिए सर, एक बार ऊपर कर दीजिए। हाँ सर हाँ, वो ऊपर करिए एक सर, सेकंड सुन जाओ। तो अगर यस अन्वेषा, अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पास आया है, ठीक है, तो इसमें कितने टाइप की वेलोसिटी थी? एक टाइप की या दो टाइप की? 2 टाइप ठीक है, और इसमें कितने टाइप के डिस्टेंस कवर किए थे? एक टाइप का या दो टाइप का?
दो टाइप के। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, उसका मैंने क्या यूज किया? सर उसको टी निकालने के लिए। हाँ निकालने के वेरी लिए गुड किया। वेरी गुड। अच्छा देखो तुम लोग उतार लेना, एक सेकंड रुक जाओ बस एक सेकंड। अब मान लो तुमसे बोला जाए कि जैसे मान लो तुमको अगर मैं ये बोलूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें निकालना है, जैसे मान लो तुमने कोई भी ऐसे फेंका, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से टाइम निकालना है, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताना, अब वर्टिकल अगर मैं वर्टिकल का यूज करूं मान लो, ठीक है, मुझे एक बात बताना, तुमने ये फॉर्मूला सुना है S = UT + ½ VT², अभी मैंने करा था यूज। हाँ सर सुना है। अच्छा क्या मैंने अगर मैं वर्टिकल के केस में सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल देखो सारे बच्चे, हॉरिजॉन्टल पे ध्यान मत दो, तो वर्टिकल के लिए वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, यस और नो? यस। क्या मैंने वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी थी? नहीं, 0 दी थी। 0 दी थी, क्योंकि मैंने तो हॉरिजॉन्टल दिया था, वर्टिकल कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा हाफ तो हाफ ही रहेगा, यस अच्छा सर यस। जी तो जी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये टी क्या है, ये अभी टी क्या है, पूरा का पूरा टाइम, ठीक है ना भाई, कि कितना टाइम लगा उसे जमीन पे आने में, ये T² है। तो जरा बताना अब टी क्या बन जाएगा, कहना इसे इट वुड बी 2h/g का रूट इज इक्वल टू टी, यस और नो? यस सर। टोटल टाइम उसे कितना लगेगा, रूट 2h/g। इसका मतलब हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम कितना टाइम आएगा ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। और सच में ये होता भी तो है भाई। अगर अगर बिल्डिंग 20 की होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर बिल्डिंग अगर 2 फ्लोर की होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। सिंपल सी बात है ना यार, ये तो तुम्हें पता ही है, यस और नो? यस सर। अब देखो एक ना मेरे पास क्या होता है, जैसे मान लो तुमने प्रोजेक्टर ये फेंका इस तरीके से, और ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस रेंज। कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज, कितना रेंज कवर किया, जैसे कहते हैं ना कि बताओ कितनी रेंज तक हमला हुआ है, कितनी रेंज तक सिक्योरिटी दी जाए, कोरोना वायरस फैल गया, यस सर कितना यस रेंज सर। सील किया जाए, हाफ रेंज तक सील किया जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ रेंज, तो रेंज भी तो डिस्टेंस ही होता है यार, अरे रेंज भी तो डिस्टेंस है। यस सर। अच्छा तो बताओ रेंज अगर डिस्टेंस है, तो अगर मैं इसकी यस स्पीड सर। वेलोसिटी लूं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी चाहिए या वर्टिकल? रेंज, हॉरिजॉन्टल। रेंज में हॉरिजॉन्टल। क्या चीज कवर होती है, मान लो एक लड़का भाग रहा है, उसने 2 किलोमीटर की रेंज कवर कर ली, तो उसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं रेंज लूंगा, ठीक है रेंज, तो रेंज क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यस और नो? अच्छा बताओ जब मैंने पत्थर फेंका था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी या नहीं दी थी? दी थी। दी थी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए क्या मैं यू लिख सकता हूँ? यस ठीक है, सर। और कितने टाइम तक वो भागा, अरे टाइम तो मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो देखो रेंज क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई। तो रेंज को आर मान लेते हैं, यू तो मैंने कुछ दिया था स्पीड, और अच्छा टाइम कितना है, क्या टाइम मैंने निकाल लिया पहले से ही? H/U। इसका मतलब अच्छा रेंज ये कितना तो हो जाएगा, रेंज हो जाएगा u यस इनटू में सर। 2h/g, यस और नो एवरीबॉडी? सर यू नहीं सर, यस एच है। सर। क्या एच है, एच। h? हाँ u इनटू में 2h/g, राइट, अंडर रूट में, ये h है, ठीक है, u तो बाहर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक प्यारे प्यारे बच्चों? सर ऊपर कर दीजिए बल्कि हाँ बस एक हाँ सेकंड, ऊपर कर दिया। बस एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ, चिल्लाओ मत। हाँ हेलो, ठीक है, सर ये जो आपने अच्छा टाइम लिया था, हाँ। तो सर ये तो आपने सब वर्टिकल को लेके निकाला था, और अरे अब आप ये मैम एक सेकंड ना मैम, मुझे एक बात बताना यार, जब अब ये बात तूने पहले क्यों नहीं बोली, जब मैंने तब करा था, जब मैंने उस हॉरिजॉन्टल से, मतलब जब मैंने हॉरिजॉन्टल से टाइम निकाल के वर्टिकल में पुट किया था। मुझे एक बात बताओ जरा, एक पत्थर तुम्हारे को मैंने फेंका है, और पत्थर यहाँ पे पत्थर आ गया, यहाँ पे इसमें वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो टाइम तो सेम ही रहता है। नहीं, तो सर हमने सर ऊपर वाला टाइम क्यों नहीं यूज किया जो आपने निकाला था T = एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल ये जो केस है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्सचर है, तो टाइम ही रहेगा, टाइम थोड़ी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है मैडम। अगर अगर मान लो किसी पत्थर को आपने फेंका है, तो उस पत्थर को आपने ऐसे फेंका है, तो उसको दोनों तरीके से तुम टाइम निकाल सकते हो, या तो उसका हॉरिजॉन्टल कवर करो या उसका वर्टिकल कवर करो। तो क्या हॉरिजॉन्टल से टाइम कुछ और आएगा और वर्टिकल से टाइम कुछ और आएगा, रियली ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई टाइम तो दोनों से निकल सकता है, हॉरिजॉन्टल से भी निकालोगे वर्टिकल से भी निकालोगे, तो सेम ही तो आना चाहिए। थोड़ा इमेजिन करो, फिजिक्स लेकर आओ थोड़ी सी इस चीज के अंदर, सिंपल है भाई। अगर तुमने पत्थर फेंका है, तो पत्थर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो कितना टाइम लगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल हुआ है, तो कितना टाइम लगा, तो सेम ही तो आएगा, क्योंकि बात तो एक ही ऑब्जेक्ट की हो रही है, एक ऑब्जेक्ट के लिए टाइम एक ही तो आना चाहिए, दो टाइम कैसे हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है।
तो उसमें से टाइम निकाल के इसमें किसी में ही पुट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से टाइम निकालो वर्टिकल में रखो, वर्टिकल से टाइम निकालो हॉरिजॉन्टल में रखो। अच्छा वो पी पॉइंट निकाला था मैंने, तो पी पॉइंट पे जरा बताना कितनी वेलोसिटी थी? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी राइट, जिसे मैंने वीएक्स बोला था। नहीं आया समझ? अरे याद है? डरे हो क्या? अरे भाई समझाए तो ऐसा खौफ कहां से आ गया? ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दिख रही है तुम्हें? अरे भाई क्या हो गया? vx कार्तिक तुम्हें समझ में आ रहा है? सर आ रहा है सर। फिर सबको समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है? ये वेलोसिटी है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट है, एक vx है और एक vy है। अब जरा बताना तुमने, तो भाई इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतनी पॉइंट को देखूं, सर मुझे ध्यान से सुनना, इसका मतलब तुमने एक चीज नोटिस करी कि जब तुमने पी पॉइंट माना था तो ये इसका रिजल्टेंट था या नहीं था? इस रिजल्टेंट को तुमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, vx और vy, यस और नो, राइट? अब अगर मुझे देखना हो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, तो क्या बोलोगे? याद आया वही वाला फॉर्मूला? ये स्नेहा तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। जरा बताना एंगल कितना हुआ इसके बीच में? दो वेक्टर्स के बीच का 90 होता है, तो ab cos थीटा तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर ओनली, यस और नो? यस ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा अगर मुझे ये थीटा निकालना हो, मान लो उसने कुछ थीटा बना रखा हो, मान लो ठीक है ना, मान लो ये थीटा है, तो थीटा कैसे निकलेगा मेरे पास? कहना अच्छा अब अगर मुझे वो निकालना होता है डायरेक्शन, तो मैं किसका लेता हूँ? दो वेक्टर्स के बीच का, या मैं वो लेता हूँ कि रिजल्टेंट ने कितना बनाया? बताओ बताओ, रिजल्टेंट ने कितना बनाया, राइट? तो अब अगर ये रिजल्टेंट था तो मुझे थीटा लेना चाहिए था या बीटा लेना चाहिए था? मुझे लेना चाहिए था बीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट है ना। तो इसका मतलब कहना इसे tan बीटा वुड बी इक्वल टू व्हाट? अब बताओ इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? सोचो, अगर तुम इसे इधर लेकर आ गए तो परपेंडिकुलर कौन होगा? सर vx हो जाएगा परपेंडिकुलर। भाई भाई कैसे बातें कर रहा है तब vy परपेंडिकुलर और बेस vx है। भाई? इस vy को जब तू इधर लेकर आएगा, ये vx है, ठीक है कार्तिक है, और vy मूव कर सकता है, vy को इधर लेकर आ, तो यही तो है भाई थीटा, मतलब यही तो है बीटा। यहां से देखो, बीटा के सामने क्या है? ये होता है ना बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है? vy हुआ ना यार, समझ में आया? हाँ सर मैंने नीचे देख लिया था। नजरिया चेंज करो, ये बीटा है। फिर से हम रिजल्टेंट का देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। ये मेरे पास रिजल्टेंट है, ये vy है। इस vy को तुम चाहो तो इधर लेकर आ सकते हो ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये बीटा है मेरे पास। तो अगर ये tan बीटा होगा तो tan बीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या नहीं होता है? तो ये परपेंडिकुलर है vy, और बेस क्या है मेरे पास? vx है, राइट? तो इसका मतलब बीटा क्या बन जाएगा मेरे पास? कहना इसे tan इनवर्स vy अपॉन में vx, यस और नो एवरीबॉडी? अरे बहुत सिंपल है ये, मे बी तुम्हें टिपिकल लग रहा हो लेकिन है नहीं। हर एक पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन vy स्क्वायर, क्योंकि 90 बन रहा है उनके बीच का एंगल। और tan बीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। इसको उधर लेके जाओ तो एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन में vx। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर आस्था, साहिल, कार्तिकेय, स्नेहा? यस सर। अच्छा कभी कभी बस ऑलमोस्ट हो गया, बस छोड़ो। सर लिखना भी है। हाँ लिखा है बस। लेके क्या फायदा सर? देखो देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो देखो मेरे पास vx तो vx थी, मैंने कुछ ना कुछ vx दिया था, राइट? अब टीचर करके वो कहते हैं अच्छा ये vy है, लेकिन अभी तो तुमने बोला कि तुमने कोई वेलोसिटी उसे दी ही नहीं, मतलब तुमने वर्टिकल वेलोसिटी उसे नहीं दी। हाँ मैंने नहीं दी वर्टिकल वेलोसिटी, तो फिर तुम ये vy क्यों लिख रहे हो? सर जीरो है ना। एक सारे बच्चे ध्यान से सुनो एक बार, एक सारे बच्चे एक्सेलरेशन से वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना। हाँ देखो टीचर बोलती है तुमसे, वाई वाई पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने पत्थर फेंका तो तुमने उसे इनिशियल वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और अब वो नीचे आ रहा है पत्थर, तो अब जब पत्थर तुम ये vy क्यों लिख रहे हो? vy तो उसमें थी ही नहीं यार, अगर vy नहीं होता तो फिर तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर नहीं होता ना, g की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, वो भी वर्टिकल वाली। अच्छा मुझे तो vx तुमने दिया था, तो फाइनल उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ये फाइनल वेलोसिटी मतलब एक तरह बीच में जो आई है। इसी तरीके से मेरे पास बीच में क्या है? एक वर्टिकल। अच्छा ये फॉर्मूला सुना है तुमने, v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, ये नाम सुना है? यस सुना है। हाँ ये फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा क्या तुमने वर्टिकल की इनिशियल कुछ दी थी?
नहीं, तो वर्टिकल की इनिशियल कितनी हो जाएगी? 0। 0। अच्छा, क्या कुछ एक्सेलरेशन लगा उसमें? पत्थर नीचे आ रहा है, यस सर, जी लगा ही है। लग रहा है, जी 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 जी। हाँ, और ये टी हो गया, राइट। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो फाइनल वाली है वो कितनी हो जाएगी? जीटी। जीटी। और इनिशियल वाली? 80 वर्टिकल वाले में इनिशियल वाली 0 थी और फाइनल वाली कितनी हो गई? जीटी। और हॉरिजॉन्टल में कुछ दी थी और फाइनल वाली भी कुछ ना कुछ होगी, वीएक्स। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर मान लो तुम्हें कभी ये लिखकर आ जाए वीएक्स स्क्वायर प्लस का जीटी का स्क्वायर, तो ये सही है गलत है? सर गलत है। सही है। अरे भैया, सही है वी सर। वी वाई जी टी होता है, वी वाई की वैल्यू पुट कर दी तो गलत कैसे हो गया? बिल्कुल। स्वास्तिका, सर ये वाला मुझे पार्ट समझ नहीं आ रहा। सर सर हाँ समझ गई। सर 20 वाई की जगह आपने ये जीटी डाल दिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये वी वाई की जगह पे जीटी रख दिया है, यस यस। ठीक सर है। ये जो VX और VY है तो ये दोनों की फाइनल है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल की भी ठीक है फाइनल ठीक और है। वर्टिकल। अच्छा, एक काम करते हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से रिपीट करा दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं इसे फिर से रिपीट करवा दूंगा। ये tan बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास? वी वाई कितना हो जाएगा मेरे पास? जरा बताओ, क्या मैं वी वाई की जगह पे जीटी लिख सकता हूँ? यस और नीचे क्या है? वीएक्स। अच्छा, ये फाइनल है या इनिशियल है? ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, ये फाइनल है या इनिशियल है? फाइनल 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 है। फाइनल का मतलब इनिशियल के अलावा जिस भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो सब फाइनल ही है। इनिशियल के अलावा जो चीजें हैं वो फाइनल ही हैं, ठीक है भाई। तो ये है मेरे पास हाफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है भाई। इतना बड़ा। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक रिकैप तुम्हें दूंगा, ठीक है भाई। तो एक बार इफ पॉसिबल तो ओके रिकॉर्डिंग भी सर। देख लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेलना बस ये है कि जब भी कोई पत्थर गिर रहा है तो मैं उसे एक पत्थर नहीं देखना गवारों की तरह, गांव वाले बच्चों की तरह, तो वो उसे अलग अलग करके देखना है, ठीक है? मैं गांव वाले बच्चों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब अच्छी बात है, मैं बस बता रहा हूँ कि तुम थोड़ा ज्यादा उम्मीद की जाती है कि तुम साइंस की लैंग्वेज में उसे देखोगे। गांव वाले तो तो हमसे ज्यादा ही होंगे। हाँ हाँ, तो हम भी गांव वाले ही हैं, ठीक है। तो एक है सर ऊपर करिए स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, इसको दो तरीके से देखना है, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। अच्छा, ऐसा होगा तो नेक्स्ट क्लास हाँ, में। ये एक सेकंड, स्वास्तिका तूने अभी तो नोट डाउन नहीं किया? नहीं सर, कहाँ अच्छा अच्छा, से? ठीक है ठीक है। क्या सर किसी ने भी नोट ऊपर डाउन से नहीं किया है? बहुत ऊपर सर, फर्स्ट से। नहीं सर, किसी ने भी नोट डाउन नहीं किया है? नहीं सर सर। समझे कि नोट डाउन करें। नहीं अच्छा अच्छा, एक हाँ हाँ ठीक है, भड़को मत एकदम, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, स्वास्तिका को मैं एडमिन बना रहा हूँ, ठीक है? तो स्वास्तिका कैन रोल इट, एक सेकंड जस्ट। सर तो रिकॉर्डिंग में से नोट हो जाएगा ना ये तो।